एक बात बताओ कि कैसे देवराज हैं इंद्र। असुरों से डरकर शिव या विष्णु के पास भाग जाते हैं, भोग विलास में डूबे रहते हैं और ईगो इतना फ्रेजाइल कि कृष्ण को ही चुनौती दे डालते हैं। मानव शरीर का सबसे फ्रेजाइल ऑर्गन क्या है? माइंड। एंड इंद्र इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ माइंड। कैसे? माइंड ही वो जगह है जहाँ इच्छा, भय, कंपैरिजन, वैलिडेशन, कंट्रोल सब जन्म लेते हैं। और इंद्र का चरित्र देखो तो यही पैटर्न्स दिखेंगे। कभी किसी ऋषि से इनसिक्योर हो जाना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अप्सरा भेजना, थोड़ी सी अवहेलना पर क्रोधित हो जाना। पर फिर उन्हें देवराज क्यों बोला गया? क्योंकि शरीर का कंट्रोलर माइंड ही है। इंद्रियां सिर्फ तब तक चलती हैं जब तक माइंड उन्हें डायरेक्शन देता है। इसलिए इंद्र को इंद्रियों का स्वामी कहा गया है। सेंसरी सिस्टम एक किंगडम है और माइंड उसका किंग। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइंड इन सेंसेस के साथ बात कैसे करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जरिए, जो नर्वस सिस्टम में सिग्नल की तरह ट्रैवल करती है। और इंद्र का अस्त्र क्या है? वज्र। करेक्ट, जो कि लाइटनिंग या इलेक्ट्रिसिटी वील्ड करता है। करेक्ट। और वज्र बना किससे? ऋषि दधीचि की स्पाइन और रिबकेज से, जो दर्शाता है कि इंद्र द माइंड नर्वस सिस्टम की बिजली से ही इंद्रियों पर राज करता है। पर किंग होना और इवॉल्व होना दो अलग चीजें हैं। मतलब पावर के साथ मैच्योरिटी भी आए ये जरूरी नहीं। इंसान ने टेक्नोलॉजी, एआई, एटम बॉम्ब क्या कुछ नहीं बना लिया, पर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म अभी भी हैंडल नहीं कर पाता। बाहर की प्रगति हो गई पर अंदर का इंद्र अभी भी इनसिक्योर है। और कृष्ण का इंद्र से टकराव? कृष्ण कॉन्शियसनेस है और इंद्र अनकंट्रोल्ड माइंड। कॉन्शियसनेस अक्सर माइंड और ईगो को चैलेंज करती है। और फिर क्या होता है? क्या? तूफान, फियर, एंजाइटी, एंगर, ओवरथिंकिंग का तूफान। और असुरों से डरकर शिव या विष्णु के पास भागना, क्योंकि माइंड पावरफुल है पर सेल्फ सफिशिएंट नहीं। असुर अंदर का ही अंधकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार। जब माइंड इनसे हारने लगता है तब उसे जरूरत होती है हायर कॉन्शियसनेस की, आत्मबोध की, सत्य की ओर मुड़ने की।